लेकिन भगवान ने जब देखा कि भीष्म पितामह भी डिटरमाइंड हो गए हैं, उन्होंने भी संकल्प ले लिया है कि मैं भगवान कृष्ण से अस्त्र शस्त्र उठवा के ही रहूंगा, तो भीष्म पितामह के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने अपना संकल्प तोड़ दिया और भगवान ने पहियों का चक्का उठा के सीधा मारने के लिए भीष्म पितामह की तरफ दौड़े। और यह सीन देखकर भीष्म पितामह भाव विभोर हो गए और फिर उन्होंने भीष्म स्तुति बाद में गाई। इति मतिरु कल्पिता वितृष्णा भगवती हाँ, जो श्लोक इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। तो भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और ये स्तुति गाते हुए भीष्म पितामह भगवान के इसी सीन को याद कर रहे थे जब शरशैया पे लेटे हुए थे कि भगवान कृष्ण पहियों का चक्का लेकर रथ के पहिए मेरी तरफ लेके दौड़ के भाग के आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भगवान ने। ये भगवान में है अद्भुत गुण। भगवान को अपनी बेइज्जती का भी डर नहीं। भगवान ने प्रॉमिस की हुई थी कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान ने कुछ नहीं सोचा। इससे पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है, क्योंकि भगवान में वत्सलता है, वात्सलता है, जो वात्सल्य रूप, वात्सल्य जो भगवान का जो भाव है, जो यशोदा मैया नंद बाबा में है, वो भगवान भी वात्सल्य भाव में ही रहते हैं अपने भक्तों के प्रति। तो भगवान भी भीष्म पितामह का जो संकल्प था उसको उसको उसके चक्कर में अपना संकल्प तोड़ दिया। हालांकि भगवान बहुत डिटरमाइंड है, ये भगवान का गुण ही है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब भगवान ने कहा था सत्यभामा को कि मैं आपके लिए फ्लावर लेके आऊंगा पारिजात का, और लेके आए भी, और सारे देवताओं को हरा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह ने, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी संकल्प दिया था, तो भगवान ने अपना संकल्प पीछे साइड में रख दिया, क्योंकि भक्तों के सामने भगवान की नहीं चलती। भक्तों के सामने भगवान सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए ही तो भगवान जीते हैं। जिस तरह से भक्त भगवान के लिए जीते हैं, तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए ही जीते हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए। इसीलिए यशोदा मैया के साथ लीला की, जो तो दामोदर लीला जो है वो यशोदा मैया को आनंद देने के लिए। बाहर से लग रहा है कि भगवान कृष्ण अपने आप को आनंद दे रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन नहीं, वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। और सेकेंडरी काम है विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों का विनाश भी कर देते हैं साथ ही साथ। लेकिन वो मेन काम नहीं है, क्योंकि दुष्टों का विनाश तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे ही कुछ सोचें तो सोचने मात्र से ही दुष्टों का विनाश हो जाएगा। उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान फिर भी आते हैं इस धराधाम पे। क्यों? क्योंकि भक्तों को आनंद देने के लिए, ताकि भक्त जो इतने टाइम से जो तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो भक्तों को एक तो दर्शन भी हो जाए मेरे, मैं उनको दर्शन भी दूंगा और उनको अपनी लीलाओं के द्वारा आनंद भी प्रदान करूंगा, क्योंकि वो मुझे आनंद प्रदान करते रहते हैं सदैव, और इतने आतुर रहते हैं मुझे खुश देखने के लिए। अब मैं इनको खुश करूंगा। तो इस तरह से ये भगवान का एक गुण है, डिटरमाइंड। अब चक्कर ये है कि एक और एग्जांपल श्री प्रभुपाद दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि न मैं भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इसको दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने सदैव भक्तों की रक्षा की है। ब्रजवासियों के ऊपर इतना भयंकर प्रकोप आया इंद्र देवता का, इंद्र देवता ने संवर्तक नाम की वर्षा कर दी, जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और फिर भगवान कृष्ण ने ऐसा काम करके दिखाया जो भूत और भविष्य कोई कर ही नहीं सकता। मतलब भगवान वो है जो कुछ भी कर सकते हैं, उसका नाम भगवान है। अब ये अगर हमें विश्वास नहीं है तो फिर हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी आती है, आई थिंक कौन से पुराण में आती है, तो वो स्टोरी है कि भगवान एक बार तो नारद मुनि एक बार जा रहे थे, तो नारद मुनि को एक बार एक मोची और एक ब्राह्मण मिला, और मोची ने कहा कि भगवान आप तो वैकुंठ से आ रहे हैं नारद मुनि, आपकी जय हो। अब बताइए कि ये भगवान के धाम में भगवान क्या कर रहे हैं। और भगवान
क्या कर रहे थे और भगवान से नहीं, हाँ, तो उसने मोची ने कहा कि आप तो भगवान के धाम से आए हैं और भगवान के धाम जाएंगे भी वैकुंठ दोबारा, तो जरा पूछ के बताइएगा कि मैं क्या इस जन्म में भगवान के धाम आ सकता हूँ। मोची ने इस तरह से नारद मुनि से कहा। फिर थोड़ा और आगे गए नारद मुनि, तो एक ब्राह्मण ने भी इसी प्रकार से कहा कि आइए नारद मुनि, आप तो भगवान के धाम जाते जाते रहते हैं वैकुंठ, तो आप कृपया जब जाएंगे वैकुंठ तो कृपया आप मुझे पूछ के बताइएगा कि मैं क्या भगवान के धाम आ सकता हूँ इस जन्म में। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा तो पूछ लूंगा एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नारद मुनि जब गए तो भगवान के पास वैकुंठ में, तो देखा कि भगवान वहां पर सुई की नोक में से, सुई की जो नोक होती है जिसमें से हम धागा निकालते हैं, उसमें से हाथी को निकाल रहे हैं। हाथी की पूंछ डाल के हाथी को इधर से खींच के निकाल रहे हैं। और ये देखकर तो नारद मुनि भाव विभोर हो गए। नारायण नारायण। क्यों हो गए भाव विभोर? क्योंकि नारद मुनि को पहले ही पता था कि भगवान महान है, और अब उनको साक्षात देखने को मिल गया, ऐसी चीज देखने को मिल गई जो कभी हो ही नहीं सकती, सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे। तो नारद मुनि को तो विश्वास था ही। नारद मुनि ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है, भगवान तो डेफिनेटली घटन अघटने पटेसी, भगवान वो है जो जो अघटन को भी घटन कर दें और घटन को अघटन कर दें, जो कभी हो नहीं सकता उसको कर दें, असंभव को संभव कर दे दें, और संभव को असंभव कर दें, उसका उनका नाम भगवान। और ये भगवान तो कर ही सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, तो भगवान का गुणगान करने लग पड़े। लेकिन जब नीचे आए नारद मुनि, तो वो मिला, ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने कहा कि आप तो भगवान के धाम से आ ही रहे हैं, तो आपने पूछा भगवान से मेरे बारे में, और भगवान कर क्या रहे हैं अभी? तो ने कहा भगवान तो सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे। तो उसने ब्राह्मण ने कहा कि है, सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे, ये क्या बदतमीजी है? नारद मुनि आपने भांग तो नहीं पी कहीं? आप शिव जी के लोक से आए हो, वैकुंठ लोक से आए हो? सुई की नोक में से हाथी कैसे निकाल सकते हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि भाई वो भगवान है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, आपने ध्यान से देखा नहीं भगवान क्या कर रहे थे, आप ऐसे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसे हो नहीं सकता। तो उस ब्राह्मण को विश्वास नहीं आया, तो फिर ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा आपने पूछा मैं कब आऊंगा? तो नारद ने कहा हाँ भाई, पता नहीं कब आओगे तुम, भगवान जाने, नारायण नारायण करके चले गए। मतलब नारद मुनि ने मन में सोचा होगा डेफिनेटली कि भाई तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है कि भगवान सुई के नोक में से हाथी निकाल सकते हैं, तो तुम भगवान के धाम कहाँ से आओगे? और फिर आगे वही मोची मिला। मोची ने पूछा कि आइए नारद मुनि, बैठिए बैठिए, आदर सत्कार किया नारद मुनि का। और फिर नारद मुनि से पूछा कि आप वैकुंठ से ही आए हैं, तो कृपया बताइए कि भगवान अभी क्या कर रहे थे वहां पर रिसेंटली? तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे मोची। तो मोची ने कहा है, सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे? आहा हा 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 हा। वो भाव विभोर हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पूर्ण रूप से विश्वास था। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा उसको कहते हैं जब हमें अपने स्वामी पे पूर्ण विश्वास होता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, हमारे गुरुदेव हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमारे भगवान हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, गुरु कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु भगवान ही है, लेकिन गुरु हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो शिष्य के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं, और शिष्य को उसके लिए तैयार होना चाहिए। इतने स्वतंत्रता है गुरु में। हालांकि वो विष्णु तत्व नहीं है, वो विष्णु की तरह सृष्टि पालन संहार नहीं कर सकते, लेकिन शिष्य के चरित्र का सृष्टि पालन और संहार जरूर कर सकते हैं। और अगर शिष्य ना माने उनका कहना, तो पुनर्मुष्टिको भव, दोबारा से उसको चूहा भी बना सकते हैं। मतलब चूहा मतलब वापस नॉन डिवोटी बना देंगे। अगर गुरु के साथ वो डील सही से नहीं करेगा एक शिष्य, तो गुरु क्या करेगा? गुरु कहेगा भाई पुनर्मुष्टिको भव, तुम जैसे थे वैसे ही बन जाओगे। जब तुम हर चीज में अपनी ही करना चाहते हो और अपने हिसाब से मुझे भी चलाना चाहते हो, तो भाई तुम जैसे थे वैसे ही बन जाओ। तो ये है। तो नारद मुनि ने देखा कि इसका तो भगवान पे फेथ ही बहुत है इस मोची का। तो फिर उसने पूछा कि आपने पूछा था भगवान से कि मैं कब आ सकता हूँ भगवान के धाम में? तो नारद मुनि ने कहा कि भाई तुम तो इसी जन्म में चले जाओगे मरने के बाद, ये स्पष्ट दिख ही रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तुम्हें तो विश्वास ही बहुत है भगवान पे। तो यही है पॉइंट कि हमें अगर विश्वास होगा
तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और विश्वास अब बढ़ेगा कैसे? विश्वास बढ़ेगा जिनमें विश्वास है उनका संग करने से। जो ये पॉइंट आ रहा है कि ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण की शरण ली और भगवान कृष्ण ने फिर गोवर्धन पर्वत उठा लिया उनकी रक्षा करने के लिए। क्यों उठा लिया? क्योंकि वे सब भगवान के शरणागत थे और भगवान के आदेशानुसार उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए तैयार हुए। वो इंद्र देवता की पूजा भी कर रहे थे। वो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि वैदिक काल में दैवी वर्णाश्रम के अंतर्गत देवी देवताओं की पूजा का भी विधान था, लेकिन खास तौर पे जो पूजा का विधान था वो पूजा भी देवी देवताओं की इस तरह से होती थी कि देवी देवता भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो इसलिए पूजा करते थे और वो उन देवी देवताओं की पूजा अर्चना में घुस नहीं जाते थे। उनको पता था हमें पूजा तो भगवान मानना तो है भगवान कृष्ण को ही है, लेकिन इन देवी देवताओं का हमारे में ऋण चल रहा है, इसलिए ये हमारे सीनियर ड्यूटी है और हम इनसे सेवा दे रहे हैं, इसलिए हम इनकी पूजा करके इनको हम थैंक्स अर्पण करें। इस दृष्टिकोण से वैदिक काल में देवी देवता की पूजा करते थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने, अगर ये सही है वैदिक काल में वर्णाश्रम के अंतर्गत देवी देवता की पूजा का भी विधान है अगर, तो फिर भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को इंद्र देवता की पूजा करने से हटाया क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है, इसलिए हटाया क्योंकि नंद बाबा और ब्रजवासियों को पूरी अंडरस्टैंडिंग थी कि कृष्ण ही भगवान है, नारायण ही भगवान है, एकला ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य, इंद्र देवता और ये सब उनके दास हैं। उनको पता था और इसी दृष्टिकोण से ही वो पूजा अर्चना कर रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने देखा कि इंद्र देवता को अहंकार आ गया, इसलिए उनके अहंकार का खंडन करने के लिए, अहंकार चूर चूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने इन सबको आश्वस्त कर दिया कि इंद्र देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो तुम्हें खाने पीने को रहने को गोवर्धन जी दे रहे हैं, तो सीधा गोवर्धन जी की पूजा करो ना, इंद्र देवता की पूजा करने की क्या जरूरत है? तो इस तरह से कन्विंस करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन जी की पूजा कराई और बताया कि गोवर्धन जी और मैं एक ही हूँ। गोवर्धन जी कौन है? गोवर्धन जी भगवान विष्णु ही बने हुए हैं। जिस तरह से बरसाना ब्रह्मा जी बन गए और नंदगांव शिव जी बन गए। बरसाने की पहाड़ी जो है वो ब्रह्मा जी हैं, नंदगांव की पहाड़ी शिव जी हैं और गोवर्धन जी की जो पहाड़ी है वो भगवान नारायण खुद ही बन गए। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि गोवर्धन जी और मैं एक ही हैं ब्रजवासियों को। तो भगवान कृष्ण पॉइंट ये है कि बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, वे जो संकल्प ले लेते हैं और ले लेते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, तो वो सचमुच नहीं होता। इंद्र देवता ने इतना प्रकोप किया वर्षा की, तब भी भगवान ने रक्षा कर ली, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता। अब भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि हम किसी व्यक्ति को जिसने बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिया, तो भगवान कृष्ण ने उठा के दिखा दिया। तो भगवान वो है जो कुछ भी कर सकते हैं। 16,108 रानियों के साथ 16,108 महलों में रह रहे थे, ये भगवान है। और केवल रह ही नहीं रहे थे, भगवान इतने यहाँ पे आ रहा है कि भगवान इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि भगवान उनके साथ निरासक्त भाव से रहते। तो ये एक पॉइंट है। तो इसलिए अब हमें भी दृढ़ प्रतिज्ञ बनना है, भगवान का गुण पढ़ के भगवान जैसे गुण हमें भी अपने अंदर लाने हैं। हमें भी स्ट्रॉन्ग दृढ़ प्रतिज्ञ बनना है, अर्थात स्ट्रॉन्ग हार्टेड बनना है, वीक हार्टेड नहीं बनना। हम गंगा में गए तो गंगा दास और जमुना में गए तो जमुना दास, वो नहीं बनना। हमें सतोगुण में स्थित होना है। अगर कोई हमें गलत चीज में इन्वॉल्व कर रहा है और हमें पता है कि सही क्या है, तो हमें नो करना आना चाहिए। अगर हम डिटरमाइंड है, अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो हम फिर मना कर सकते हैं। मान लो दो भक्त, आप दो भक्तों के साथ गए, जा रहे हो, दो भक्त बाहर का खा रहे हैं और आपको कह रहे हैं आप भी आ जाओ। आप मना कर सकते हो कि नहीं मैं नहीं खा सकता। वो कहेंगे ज्यादा ही बन रहा तू, हम सीनियर डिवोटी हैं, तू जूनियर डिवोटी, हमारी बात मान। मन में तो सोचेंगे ही और बोलेंगे, फोर्स भी करेंगे। तो आप कह सकते हैं नहीं प्रभु जी आप। तो सीनियर डिवोटी को हम्बली मना किया जा सकता है, हम्बली और विद रेफरेंस, कोई हम लॉजिक या कोई हवाला देकर उनको हम कह सकते हैं। उसके बाद भी अगर वो फोर्स करें तो फिर हम्बली मना कर सकते हैं कि प्रभु जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती बाहर के गोलगप्पे खाने के लिए, मैं नहीं खा सकता।
मैं चाहता तो हूँ कि मैं आपका ऑर्डर फुलफिल करूँ, लेकिन प्रभु जी मेरी कॉन्शियसनेस अलाउ नहीं करती। पोलाइटली और हम्बली बोल के हम किसी सीनियर डिवोटी को मना भी कर सकते हैं, अगर कोई सीनियर डिवोटी खुद भी गलत काम कर रहा है और हमें भी उस गलत काम में करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो हम तब कर सकते हैं जब हम दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे अपने लक्ष्य के प्रति। हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है गुरु और गौरांग की प्रसन्नता, भगवान और भगवान के भक्तों को अर्थात गुरु को प्रसन्न रखना। तो उनको प्रसन्न रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जो सीनियर ड्यूटी हमें गलत दिशा में लगा रहे हैं, हम उसको अप्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन गुरु और गौरांग को अप्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो वीक हार्टेड होते हैं, वो डिवोटीज को खुश करने के लिए उनकी बात मान लेते हैं, खुद भी गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं और गुरु और गौरांग को भूल जाते हैं। तो हमें भी स्ट्रॉन्ग बनना है, डिटरमाइंड बनना है, दृढ़ प्रतिज्ञ बनना है। जो संकल्प ले लिया एक बार ले लिया, ये नहीं कि 5-8 साल 10 साल भक्ति की या 15 साल भक्ति की, उसके बाद कुछ लाइफ में ऊपर नीचे हुआ, कुछ भक्तों ने किया तो हम छोड़ छाड़ के भाग जाए, उसको दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं कहते। इसका मतलब हम फिर भगवान के भक्त नहीं है। जो भगवान का भक्त होगा उसमें भगवान जैसे गुण होंगे, भगवान दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो हम भी दृढ़ प्रतिज्ञ बनेंगे, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए। हमने जो सोचा है हमें वो करना ही करना है, अर्थात भगवान के भक्तों के संग में रहना ही रहना है। घर में भी लड़ाई होती है ज्वाइंट फैमिलीज में, लेकिन हमें अपने घर में हम छोड़ के थोड़ा ना भाग जाते हैं। तो हमें अपने भक्तों का जो समाज है, हमारा जो भक्तों का समुदाय है, हमें उस समुदाय में, उस समूह में एडजस्ट होके रहना है, एडजस्ट करके रहना है। जिस तरह से एक बहू अपने पूरे ज्वाइंट फैमिली में सास ससुर जेठ जेठानी ननद और देवर इन सब के साथ बना के रखती है और इस तरह से रहती है एडजस्ट होके, घर वापस जाने का नहीं सोचती, उसी तरह से हमें भक्तों के समाज में एडजस्ट होके किसी तरह से चलना है। बुरा भला भी कहेंगे भक्त, क्योंकि हर तरह के भक्त होते हैं, अच्छे भी होते हैं, गंदे भी होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं। अर्थात भगवान हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को यूज करके हमें सुख और दुख दे रहे हैं। खासकर चैंटिंग करने वाले डिवोटी को तो ऐसे ही सोचना चाहिए। तो हम भगवान के गुणों को पढ़ के हमें भी वैसा बनना है, भगवान जैसा। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हमें दृढ़ प्रतिज्ञ बनना है। जो संकल्प दिया है हर रोज 16 माला का, वो करनी ही करनी है। अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए, किसी कोई अनम्यूट हो गया। तो ये एक गुण है भगवान कृष्ण का। और जो भगवान की शरण लेके रखेगा, भगवान उसकी शरण लेंगे। उसकी शरण लेंगे मतलब जो भगवान की केयर करेगा, भगवान उसकी केयर करेगा। तो इसलिए हमें भगवान की केयर करनी है। अब लेकिन हम जो सेवा करते हैं, हम केयर के भाव से नहीं करते, उल्टा हम सोचते हैं हमारी केयर नहीं हो रही। हम यहाँ पे डेली ये करते हैं, वो करते हैं, हर संडे को ये कर लेते हैं, वो कर देते हैं, कोई आता नहीं है, हमारी केयर नहीं करता, कोई डिवोटी, सीनियर डिवोटी भी हमारी केयर नहीं करते, सब गंदे हैं, हम ऐसा सोचते हैं। बट हमें सबकी केयर करनी है। हम सबके दास हैं, हम स्वामी नहीं है। हमें उल्टा सबकी केयर करनी है। अगर सीनियर डिवोटी हमारी केयर नहीं कर रहा तो हमें उनके काम को खराब नहीं होने देना चाहिए, बल्कि हमें उनके सेवा को, उनका जो मिशन है, उनके मिशन में असिस्ट करना चाहिए और उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सीनियर डिवोटी के माध्यम से ही तो हमारी भक्ति भगवान तक पहुंचती है। सीनियर डिवोटी मतलब खासकर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। तो हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें उनके इस मिशन की केयर करनी है और उनके इस मिशन से जुड़े भक्तों की केयर करनी है। अपने बारे में हमें नहीं सोचना। और हमें ये भी नहीं सोचना कि मैं बहुत सेवा करता हूँ, बाकी सब सेवा नहीं करते हैं। प्रभु जी हम फॉर एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं कि देखो प्रभु जी, हम हर संडे को आते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, वो ना आता है संडे को, ना ये करता है, ना वो करता है, वो बकवास है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि भक्तों में जब
आपस में जब डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग होती है, तो वो यही कहते हैं कि प्रभु जी वो तो आता नहीं है, कुछ करता नहीं है, ये भी नहीं आता, कुछ करता नहीं है, हम ही सब कुछ करते हैं, मैं ही सब कुछ करता हूँ। लेकिन नहीं, हमें तो इस तरह से कहना चाहिए कि प्रभु जी अ, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर कोई नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि वो नहीं आता, ये नहीं आता। और मैं तो किसी तरह से करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं करता भगवान के लिए। वो भी नहीं करते तो मैं भी नहीं कुछ करता। मैं तो बस करने का प्रयास करता हूँ, बस थोड़ा बहुत, जितना कर पाता हूँ। जितना भगवान मुझे अलाउ करते हैं, जितना भगवान मुझे दे रहे हैं सेवा, थोड़ा बहुत करने का प्रयास करता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा भगवान के लिए। भगवान के लिए तो हनुमान जी, पांडव, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज वो कर रहे थे। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। हम जितनी मर्जी सेवा कर लें, हमें तब भी हमेशा ऐसे ही सोचना चाहिए। तब फिर हम शुद्ध भक्तों के पच्चीनों का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात अथवा नहीं कर रहे। हमें हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। अगर हम हमेशा ऐसे सोचेंगे कि मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो फिर उससे हम हमारी कॉन्शियसनेस प्योर रहेगी, हम दीन कहलाएंगे। हमें इसी कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, मैं गुरु महाराज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। चाहे हम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तब भी हमें सोचना ऐसा ही चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा भगवान के लिए। आपको प्रभु जी आर्टिफिशियल कैसे सोचे, कैसे सोचे? जब सब कुछ कर ही रहा हूँ मैं भगवान के लिए, कैसे मना कर दूं मैं? नकली हम्बलनेस कहाँ से ले आऊं? मैं नहीं ला सकता। लेकिन नहीं, नकली हम्बलनेस लाने के लिए हम नहीं कह रहे, असली हम्बलनेस लाओ। सारी सेवा करते हुए भी हमें ये स्वतः स्पॉन्टेनियसली हमारे हृदय से आना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्यों? एक अच्छा भक्त ऐसा सोच कैसे पाता है? एक अच्छा भक्त ऐसा इसलिए सोच पाता है क्योंकि वो सोचता है कि भगवान जो मुझसे आशा कर रहे हैं, जितनी सेवा की आशा कर रहे हैं, मैं उतनी सेवा नहीं कर पा रहा। मैं भगवान की उम्मीदों पे नहीं खरा उतर पा रहा। भगवान मुझसे आशा कर रहे हैं 28 घंटे सेवा करने की, और मैं 24 घंटे ही कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी, श्रीमती राधा रानी वो इस तरह से सोचते होंगे। हम तो हम तो ऐसा सोचेंगे, भगवान हमसे आशा कर रहे हैं 7 घंटे सेवा करने की, मैं 3 घंटे ही कर पा रहा हूँ। या भगवान मुझसे आशा कर रहे होंगे 4 घंटे सेवा करने की, मैं 1 घंटा ही कर पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तो हम तो ऐसे ही सोचेंगे अपने लेवल पे। लेकिन इस तरह से हम सोच के हमें ये स्मरण रखना है कि हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, और हम कर भी क्या सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा ही था कि अर्जुन, मैं तो तुम्हें श्रेय देना चाहता हूँ। ये वैसे तो महाभारत के युद्ध में जितने भी सैनिक खड़े हैं, और जितने भी जो 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। तुम्हें तो मैं श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि भक्तो असी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो। तो मैं तुम्हें श्रेय देना चाहता हूँ। वैसे भगवान को हमारी कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान और गुरु को भी हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरु और भगवान कृपा करके हमें अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं। क्योंकि अगर वे हमें अपनी सेवा में नियुक्त नहीं करेंगे, कोई सेवा का निर्माण करके हमें उस सेवा में नहीं लगाएंगे, जिस तरह से श्री प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी दुनिया को लगाया, अगर नहीं कोई सेवा क्रिएट करेंगे, तो हम जैसे लोग भक्ति में ऊपर उठने के बजाय नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करने को चाहिए, क्योंकि करने की लत पड़ी हुई है करोड़ों जन्मों से। खाली दिमाग शैतान का घर, हम खाली नहीं बैठ सकते। इसलिए कुछ ना कुछ भगवान हमें सेवा में अपनी नियुक्त कर देंगे। ठीक है भाई, करना ही है तो माया की सेवा मत करो, मेरी सेवा करो। तो सेवा तो भगवान की कृपा होती है। सेवा के माध्यम से ही, क्यों कृपा क्यों होती है? आप क्वेश्चन ये आता है कि सेवा भगवान की कृपा क्यों है? क्योंकि भक्तिवेदांत सूरी ठाकुर के एक डिसाइपल ने तो कहा था भक्तिवेदांत सूरी ठाकुर को कि मुझे 20 साल हो गए सेवा करते हुए, मुझे मिला क्या? तो भक्तिवेदांत सूरी ठाकुर ने कहा कि मुझे मिला क्या? तुम ऐसा क्या सोच रहे हो? तुम्हें 20 साल जो तुमने सेवा की, उस सेवा के बदले तुम्हें सेवा मिली। सेवा का फल सेवा होता है। तो उसने कहा कि महाराज जी, मैं ये तो कह रहा हूँ कि मैं 20 साल किया, मुझे मिला क्या? सेवा ही बस मिलती रही, और तो कोई मिला नहीं। लेकिन भक्तिवेदांत सूरी ठाकुर ने कहा कि सेवा ही तो असली धन है एक भक्त का।
सेवा इसलिए कभी भी हमें कुड़ के नहीं करनी चाहिए, हमेशा खुश होके करनी चाहिए। सेवा को कृपा समझ के ग्रहण करना चाहिए, कृपा समझ के करना चाहिए सेवा को। क्यों क्यों कृपा क्यों है सेवा? सेवा भगवान की कृपा इसलिए है क्योंकि सेवा के द्वारा भगवान भक्तों की मुट्ठी में आ जाते हैं। इसलिए भगवान जो सेवा देते हैं वो भगवान की कृपा है। सेवा करने से फिर और कृपा मिलेगी, क्या मिलेगी? और सेवा मिलेगी। सेवा ही भगवान की कृपा है। क्यों है कृपा? क्योंकि सेवा एक माध्यम है जिसके द्वारा भगवान उस व्यक्ति की मुट्ठी में आना चाहते हैं, मुट्ठी में आ जाते हैं और आना भी चाहते हैं, तभी भगवान लोगों को अपनी सेवा का अवसर देते हैं। अब लेकिन जो कोई सेवा सेवा भाव के साथ नहीं करता तो फिर भगवान उसकी मुट्ठी में नहीं आते। इसलिए हमें सेवा सेवा भाव के साथ करनी चाहिए। नाम जब भी हमें सेवा भाव के साथ करना चाहिए। अगर हम सेवा भाव के साथ नहीं करेंगे तो फिर सेवा भाव के साथ नहीं करेंगे अगर, तो फिर भगवान का नाम का वास्तविक फल नहीं आएगा। हमें प्रत्येक क्रिया भक्ति में उसको सेवा समझ के करना चाहिए। और सेवा क्या है? भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा समझ के हमें प्रत्येक सेवा करनी है। करोड़ों जन्मों बाद हमें भगवान की सेवा मिली है, करोड़ों जन्मों से हम माया की सेवा करते आ रहे हैं, अब भगवान की सेवा में मिली है। और भगवान की सेवा में हम कृतार्थता की भावना के साथ खुशी होके करें, खुश होके सेवा करें, कुड़ कुड़ के लड़ लड़ के एक दूसरे से ना करें। सेवा करें और सेवा का अवसर दूसरों को भी दें। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भक्तियान सरस्वती ठाकुर इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि अमानिना मान देना, कि दूसरों को मान देना एक भक्त का लक्षण है। ऐसा भक्त ही कीर्तनीय सदा हरि, भगवान कृष्ण का सदैव कीर्तन कर सकता है। तरो तृणदपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। भक्तियान सरस्वती ठाकुर कहते थे कि दूसरों को मान कैसे दिया जाता है? दूसरों को मान हम प्रेम और आदर पूर्वक बात करके तो देते हैं ही, लेकिन दूसरों को मान हम उसको हम भगवान की सेवा में नियुक्त करके भी देते हैं। मतलब अगर हम मैनेजमेंट में हैं और हम सीनियर डिवोटी हैं और डिवोटीज हमसे सेवा मांगते हैं, और तो हम कभी कभी अपनी सर्विस भी उनको दे देते हैं, ताकि उस भक्त का मान, उस भक्त की रिस्पेक्ट भगवान की नजरों में बढ़े। इसलिए नहीं कि यार चल अच्छा दो चार लोगों ने पूछा, मैं अपनी सेवा भी इनके कंधे पर टांग के निकल जाता हूँ बदली बदली। इस दृष्टिकोण से नहीं, हमें अपनी सेवा भी दूसरे भक्तों को इसलिए देनी है कि ताकि भगवान की नजर उस पर भी पड़े और भगवान उससे प्रसन्न हो। तो दूसरों इसको तो भगवान, तो इस तरह से हम दूसरों को मान देते हैं भगवान की सेवा में नियुक्त करके, क्योंकि इससे भगवान की नजरों में वो अच्छा बनेगा ना, भगवान की नजरों में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो ये भी एक दृष्टिकोण है जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दिया करते थे। और दूसरा भगवान का गुण है कि भगवान, कई गुण है भगवान के, 64 गुण मुख्य हैं। वैसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन भगवान इस धराधाम में 64 गुण ही प्रकट करते हैं, और उन 64 गुणों में से हम कुछ गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा गुण है भगवान का कि भगवान जीनियस है। 13वां नंबर का गुण जीनियस, मतलब जीनियस कहते हैं जो बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट भी नहीं, बुद्धिमान बहुत ज्यादा होता है, वो जीनियस होता है, पंडित होता है बिल्कुल, बहुत, जैसे बीरबल था। बीरबल की हम गाथा सुनते ही अकबर बीरबल, बीरबल जीनियस बंदा था, उसके पास हर चीज का आंसर था, हर चीज का सोल्यूशन था, तभी अकबर ने उसको अपने साथ रखा हुआ था। तो भगवान का ये गुण है जीनियस। तो श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, a person is called a genius when he can refute any kind of opposing element with newer and newer arguments. जीनियस उसको कहते हैं जो अपने सामने वाले पार्टी के बंदे को के जो तर्क हैं उनको
को उनका खंडन कर सके बहुत आसानी से। जो चैतन्य महाप्रभु थे, इसी संदर्भ में मुझे याद आया, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, जब अपना गुरुकुल चलाते थे, स्कूल चलाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु अलग अलग पॉइंट्स रखते थे नवद्वीप वासियों के समक्ष, सिद्धांत रखते थे, सिद्धांत प्रस्तुत करते थे, और जब वो सबको सिद्धांत बहुत अच्छे लगते थे तो चैतन्य महाप्रभु उसका फिर खंडन करके काट देते थे, और काट के फिर एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करते थे उससे भी अच्छा। तो वो सारे हैरान हो जाते, अरे इतने अच्छे पॉइंट्स तुमने काट दिए और उससे भी और अच्छे पॉइंट दिए यार तुम, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप कन्विंसिंग ज्यादा लग रहे हैं। तो जैसे वो कहते थे आप कन्विंसिंग ज्यादा लग रहे हैं, तो उसी क्षण महाप्रभु उनको भी काट देते थे, अपने उन पॉइंट्स को भी काट देते थे जो पहले वाले पॉइंट से बेटर थे। वो कहते थे ये अच्छा, इतनी गलती है इस पॉइंट में, इतने गलत है ओ, और फिर उससे भी और अच्छा पॉइंट ले आते थे। तो समझ रहे ना, इसको कहते हैं जीनियस, जो बहुत अच्छे सिद्धांतों को प्रस्तुत करे शास्त्रों से, और फिर उसको काटने में भी सक्षम, और उससे और अच्छे हायर पॉइंट्स ले आए। इसके लिए बहुत बुद्धिमान चाहिए व्यक्ति। इसी संदर्भ में ये एक आ रहा है पॉइंट, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वन मॉर्निंग व्हेन कृष्णा केम टू राधा एंड राधा आस्क्ड हिम, माय डियर केशव, वेयर इज योर वास एट प्रेजेंट। तो श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण से एक सुबह मिली, और श्रीमती राधा रानी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि हे कृष्णा, हे केशव, आपका वास कहाँ है अभी इस समय। तो श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस संस्कृत वर्ड वास हैज 3 मीनिंग्स। जो संस्कृत वर्ड वास है, उस वास के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है निवास स्थान, है ना, कि आपका वास कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका रहने का स्थान कहाँ है। तो एक तो वास का मतलब होता है रहने की जगह, दूसरा वास का मतलब होता है खुशबू। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, वन मीनिंग इज रेजिडेंस, अनदर मीनिंग इज फ्रेग्रेंस, एंड थर्ड मीनिंग इज ड्रेस। हमारे जो वस्त्र जो हैं उसको भी वास, संस्कृत जो वर्ड है वास, उसका 3 अर्थ होते हैं, एक हमारे कपड़े और खुशबू, और प्लस हमारे रहने का स्थान। तो जब श्रीमती राधा रानी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि कृष्णा, आपका वास कहाँ है इस समय, तो श्रीमती राधा रानी के कहने का अर्थ था कि आपके कपड़े कहाँ हैं अभी इस समय, पीताम्बर इत्यादि कहाँ है सब। तो भगवान कृष्ण से पूछा इस दृष्टिकोण से था श्रीमती राधा रानी ने, लेकिन भगवान कृष्ण क्योंकि जीनियस है, उन्होंने आंसर कुछ और दिया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि एट द प्रेजेंट मोमेंट माई रेसिडेंस इज इन योर ब्यूटीफुल आईज, कि अभी जो मेरा जो वास है वो आपकी आंखों में है, हे राधे। तो श्रीमती राधा ने कहा ये क्या है, तुम चालू आदमी हो, आई डिड नॉट आस्क यू अबाउट योर रेजिडेंस, मैंने तुम्हारा निवास स्थान नहीं पूछा जो तुम कह रहे हो कि मेरी आंखों में है, मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारी ड्रेस कहाँ है। मतलब श्रीमती राधा ने के कहने का अर्थ ये था कि तुम्हारा वास कहाँ है, अर्थात तुम्हारे कपड़े कहाँ है। तो भगवान कृष्ण ने उसका तीसरा मतलब दिया, हाँ, तो भगवान कृष्ण ने खुशबू दिया, फ्रेग्रेंस। दोबारा से भगवान कृष्ण ने कहा कि माई डियर फॉर्चुनेट वन, हे सौभाग्यवती, आई हैव जस्ट एज्यूम्ड दिस फ्रेग्रेंस इन ऑर्डर टू बी एसोसिएटेड विद योर बॉडी। आपके शरीर से ही जो खुशबू आ रही है वही मेरा वास है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को कहा। वह पॉइंट ये कि भगवान कृष्ण बहुत जीनियस बनते हैं, वो ऐसे ऐसे आंसर्स देते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। इसको कहते हैं जीनियस। तो कई भक्त भी जीनियस होते हैं, डिवोटी भी कई जीनियस होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं जो झूठ नहीं बोलते और तब भी अपना काम कर जाते हैं, उसको भी जीनियस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी कोई भक्त, मान लो हो सकता है कोई भक्त मंगल आरती में नहा के ना आए, और किसी अन्य भक्त को डाउट हो जाए, यार ये तो नहा के आया नहीं आज मंगल आरती में, ये तुलसी को जल कैसे दे रहा था, डाउट आ सकता है।
तो अगर वो जीनियस होगा ना बंदा, मतलब जीनियस मतलब बुद्धिमान होगा बहुत ज्यादा, तो उससे अगर क्या कहते हैं पूछा जाएगा कि आप, अगर उससे कोई पूछेगा कि प्रभु जी आप आज नहाकर आए हैं, तो वो कहेगा कि अगर वो जीनियस होगा तो क्या आंसर देगा, और वो चाहता है कि किसी को पता भी ना लगे। तो अगर वो जीनियस होगा तो आंसर कहेगा रोज ही नहाता हूँ, सीधा ही आंसर देगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं आज नहीं नहाया, वो कहेगा मैं रोज ही नहाता हूँ, बस खत्म। अब वो सामने वाला आदमी समझता रहे कि आज भी नहाया ही होगा जब कह रहा है रोज ही नहाता हूँ तो उसने झूठ भी नहीं बोला और उत्तर भी दे दिया, और सामने वाला आदमी कंफ्यूज रह गया कि रोज ही नहाता हूँ, तो फिर तो आज भी नहाया होगा जब कह ही रहा है तो। लेकिन उसने झूठ भी नहीं बोला, तो इसको कहते हैं जीनियस उसको, वो पाप में भी नहीं फंसता, शास्त्रों के विरुद्ध भी नहीं जाता जीनियस आदमी, शास्त्रों के अंतर्गत रह के ही लोगों से डील कर लेता है और हमेशा जीत जाता है बातों में उसको जीतना आता है, उसको जीनियस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कॉलर था, एक स्कॉलर का दूसरे स्कॉलर के साथ डिबेट हुआ, तो एक स्कॉलर ने पूछ लिया कि ठीक है आप ज्यादा स्कॉलर बनते हैं, अब आप मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं कहा हाँ पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आसमान में तारे कितने हैं। तो मैंने कहा अच्छा सिंपल है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसने, दूसरे स्कॉलर ने कहा सिंपल है भाई, मैं पूछ रहा हूँ आसमान में तारे कितने हैं। तो उसने सिंपल आंसर है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम। उसने कहा फिर बताओ कितने तारे। मैंने कहा आसमान में उतने तारे हैं जितने गाय के शरीर पे बाल है, बस तो जो सामने वाला स्कॉलर था वो कह रहा है अच्छा, वो इसकी बोलती बंद हो गई और वो चला गया, हार गया वो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आसमान में कितने तारे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है, मुश्किल है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर भी कोई नहीं दे सकता कि गाय के शरीर पे बाल कितने हैं, क्योंकि गाय के शरीर पे कोई बाल गिनेगा थोड़ी ना, एक पकड़ के। तो उसी तरह से कोई आसमान में कोई तारे गिनेगा तो है नहीं। तो उसने आंसर ऐसा दिया कि जितने गाय के शरीर में बाल है, तुम गाय के शरीर में बाल गिन दो, तुम्हें पता चल जाएगा आसमान में तारे कितने हैं। जिस तरह से आसमान में तारे पता लगाना इम्पॉसिबल है, उसी तरह से गाय के शरीर में बाल पता लगाना भी इम्पॉसिबल है। तुमने मुझे इम्पॉसिबल क्वेश्चन पूछा तो इम्पॉसिबल आंसर है, तुम खुद ढूंढ लो, खुद काउंट करके देख लो, जितने बाल होंगे उतने ही तारे। हालांकि उसने भी तुक्का मारा है, लेकिन वो तुक्के वाला आंसर ऐसा है, उसको कहते हैं जीनियस आंसर। तो भगवान कृष्ण का ये गुण है, भगवान ऐसे आंसर देते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं इसको जीनियस कहते हैं। तभी तो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र देवता की पूजा अर्चना बंद करवा दी कन्विंस करके। तो ये भगवान कृष्ण का एक गुण है कि भगवान बहुत इंटेलिजेंट है। जीनियस मतलब कुछ ज्यादा ही जो इंटेलिजेंट होता है। तो आपको प्रभु जी मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं कैसे भक्ति करूँ। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो हम अगर सही से भक्ति करेंगे, अर्थात अपनी साधना सही से करेंगे, जप सही से करेंगे, चार नियम पालन सही से करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, शिल प्रभुपाद की बुक्स का अध्ययन करेंगे, शिल प्रभुपाद व उनके महान भक्तों की मुख से कथा श्रवण करेंगे, तो इन भक्ति के अंगों का पालन करते करते, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम करते करते हमारी बुद्धि तेज हो जाएगी। क्योंकि इसलिए भगवान गीता में कह ही रहे हैं, प्रमाण है ही कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको बुद्धि देता हूँ जो सही से भक्ति करता है, उसमें उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भगवान का गुण है एक, कि भगवान अत्यंत जीनियस है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट। और एक नेक्स्ट गुण, मैं लास्ट गुण बस लेता हूँ, नेक्स्ट गुण भगवान का जो वर्णन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी या श्री प्रभुपाद जी, कि भगवान सेल्फ कंट्रोल्ड है। सेल्फ कंट्रोल्ड मतलब आत्म संयम, भगवान को अपने ऊपर पूरा संयम है। श्री प्रभुपाद इसके
इस संदर्भ में लिख रहे हैं कि अ पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज सेंसेस फुली इज कॉल्ड वशी, कि जो अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण में कर सके उसको वशी कहते हैं। वश में करने वाला वशी, जो इंद्रियों को वश में कर सकता है उसको वशी कहते हैं। इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम, इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थी 16,108 रानियां द्वारका में, वे इतनी सुंदर थी, they were so exquisitely beautiful that their smilings and shyness were able to captivate the minds of great demigods like Lord Shiva. वे इतनी सुंदर थी कि भगवान शिव जी के मन को भी आकर्षित कर लें। But still they could not even agitate the mind of Krishna. लेकिन वो भगवान कृष्ण को विचलित नहीं कर पा रही थी। In spite of their attractive feminine behavior, उनकी भाव भंगिमा स्त्री दिखाती है। भाव भंगिमा के बावजूद भी वो भगवान कृष्ण को एजिटेट नहीं कर पाती थी, अर्थात उनके मन को विचलित नहीं कर पाती थी। क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है? आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे। भगवान आत्मा राम है, भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और इसका प्रमाण ये भी है कि भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे 16,108 महलों में 16,108 रानियों के साथ जब शयन करते थे, तो उसके बाद जैसे ही सुबह 3:36 पे श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्णा बुक में, जैसे ही मुर्गा बोलता था कुकड़ू, तो भगवान कृष्ण उठ के बैठ जाते थे और अपने कक्ष को छोड़ के, शयन कक्ष को छोड़ के चले जाते थे, जो कि उनके सेल्फ कंट्रोल का एक लक्षण है। भगवान को पूरा अपने पे कंट्रोल था। और फिर जाकर एक ध्यान में बैठ जाते थे। तो किस पे ध्यान लगाते थे? भगवान खुद ही है, तो भगवान अपने भी ध्यान लगाएंगे। तो भगवान ध्यान में बैठ जाते थे और फिर एक मंत्र का जप करते थे, और वो मंत्र था सोहम सोहम। सुना होगा, ढोंगी गुरु बोलते ही हैं, मायावादी यूज करते हैं इसको। तो ये सोहम मंत्र भगवान का पर्सनल मंत्र था, भगवान इसका उच्चारण करते हैं, सोहम सोहम सोहम। वो जो है वो मैं ही हूँ, इसका अर्थ ही है। और भगवान कृष्ण ही तो इसका जप कर सकते हैं कि वो जो है वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और मैं ही नहीं अवतार लिया है, लोगों के परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। सो हम वो मैं ही हूँ। तो अपने पे ध्यान लगाते। तो भगवान बहुत सेल्फ कंट्रोल थे। ये नहीं कि 16,108 रानियों के साथ 16,108 महलों में 10-11 बजे तक सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, पूरे सेल्फ कंट्रोल थे। इसीलिए भगवान रासलीला से अंतर्धान भी हो गए। उनको कोई, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भोगी बनते हैं, अपना उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता। अपना स्वार्थ भगवान का शून्य है, 0 है। और क्योंकि भगवान में कोई स्वार्थ नहीं होता, इसलिए उनके भगवान के भक्तों में भी कोई स्वार्थ नहीं होता, वे भी भगवान को आनंद देने में लगे रहते हैं। तो भगवान बहुत सेल्फ कंट्रोल है, और हमें भी सेल्फ कंट्रोल बनना है अगर हम भगवान के भक्त कहलाते हैं। तो हमें भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे, भाल ना खाइबे भाल ना परिबे, ग्राम्य वार्ता ना करीबे ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे। ये संसारी बातें ना करो और संसारी बातें ना सुनो। और भाल ना खाइबे, ज्यादा बढ़िया बढ़िया खाओ भी मत, ज्यादा बढ़िया खाना थोड़ा ना चाहिए। और भाल ना परिबे, और ज्यादा बढ़िया पहनना भी नहीं चाहिए। मतलब आपको पहनना पड़ेगा, समाज में रह रहे हो तो, ऑफिस जा रहे हो तो एक ढंग के कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे, लेकिन उसमें आपका कोई अपनी रुचि नहीं होनी चाहिए। ये सब करने का पॉइंट ही रुचि का है। बढ़िया आप बना सकते हो परिवार वालों के लिए, लेकिन खुद खाने की बढ़िया बढ़िया रुचि नहीं होनी चाहिए कि मैं समोसा खाऊं आज बना के या ला के। नहीं, हमें खाने में रुचि नहीं होनी चाहिए। खाना पड़ता है हमें, लेकिन हम खाने के लिए नहीं जीते। खाने के लिए तो भोगी जीते हैं। अगर हम भी खाने के लिए जी रहे हैं तो भोगी और हमें अंतर ही क्या होगा। तो हमें तो सेल्फ कंट्रोल्ड बनना है, आत्म संयमी, तब फिर हम भगवान को प्रिय होंगे, अगर हम आत्म संयमी बनेंगे।
और आत्म संयमी बना जाता है जब कोई अच्छी तरह से अपनी साधना करता है। क्योंकि जो साधना अच्छी तरह से कौन कर पाता है और आत्म संयमी कौन बनता है? आत्म संयमी वो बनता है जिससे भगवान को प्रेम है या जो भगवान से प्रेम करना चाहता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी को अपने माता पिता से प्रेम है और माता पिता को अच्छा नहीं लगता कि हमारा बच्चा नॉन वेज खाए या अयाशी करे, तो ऐसा बच्चा अगर बाहर फॉरेन भी जाता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटे तुम ये चीज़ें मत करना। तो बेटा कहता है माता पिता जी माता मम्मी पापा को, मम्मी पापा आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्यों करूँगा ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें बाहर जाकर। तो ऐसा बच्चा क्योंकि माता पिता से प्रेम होता है तो इसलिए स्वतः ही वो गंदी चीज़ों से छूट जाता है। उसको गंदी गंदी चीज़ें आकर्षित नहीं करती क्योंकि उसको माता पिता से प्रेम है। तो उसी तरह से अगर हमें भगवान से प्रेम है या हम प्रेम करना चाहते हैं, जो साधक भगवान से प्रेम करना चाहता है सीरियसली या भगवान से उसको प्रेम है, तो वो गंदी चीज़ों से अपने आप ही पीछे हो जाएगा, वो अपने आप ही सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। माता पिता की प्रसन्नता के लिए एक बालक अपने आप ही गंदी आदत से अपने आप को दूर, क्योंकि उसको पता है मेरे माता पिता को मेरे ऐसा करने से दुख पहुंचेगा, इसलिए वो ऑटोमेटिकली ही आत्म संयमी बन जाएगा, सेल्फ कंट्रोल बन जाएगा कनाडा जाकर भी। तो ऐसी एक भक्त ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल हो जाता है जब उसका लक्ष्य क्लियर होता है भगवान को प्रेम करना। तो अगर हमारा लक्ष्य भगवान को प्रेम करना है तो हम ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल हो जाएंगे, फिर हम इधर उधर खाएंगे पिएंगे नहीं फालतू की चीजें, और कंट्रोल लाइफ जिएंगे, साधु जीवन जिएंगे, क्योंकि भगवान को साधु अच्छे लगते हैं, असाधु अच्छे नहीं लगते। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त जीता है हमेशा, और क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त जीता है तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। और जो क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए जीता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल। फिर क्वेश्चन आता है कि क्यों हो जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए जीने के कारण ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको हायर टेस्ट की प्राप्ति हो जाती है, और जब हायर टेस्ट भक्ति का आनंद जब उसको मिलना शुरू होता है भगवान की कृपा से, तो उसमें जो संसार का आनंद है वो उसको आकर्षित अपनी तरफ नहीं करता, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसको भगवान से प्रेम है। और भगवान से प्रेम है तो भगवान उसको भक्ति का आनंद देते हैं, उसको हायर टेस्ट देते हैं, तो हायर टेस्ट से लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है और वो सेल्फ कंट्रोल बनता चला जाता है। तो ये है, तो इसलिए हमें सेल्फ कंट्रोल बनना है। सेल्फ कंट्रोल के नाम पे सॉरी युक्त वैराग्य के नाम पे हमें भोग नहीं करते रहना। हमारे समाज में तो यही चलता है, इस्कॉन समाज में युक्त वैराग्य के नाम पे भोग चलता रहता है। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वही चीज़ें हम कर करके और भोग में फंसते चले जाते हैं और लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं। उन चीज़ों से हमें थोड़ा ध्यानपूर्वक बचना चाहिए। किचन में हम हो सकता है हम बढ़िया बढ़िया बनाएं भगवान को, और खाना तो खुद ही है और खुद खा जाएं, और हमें लग रहा है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो हो सकता है हम अपनी सेवा ही कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए बेटर ये होता है कि किचन में जो कुक होता है वो हमेशा अन्य भक्तों से, अन्य वरिष्ठ भक्त हो तो बेटर है, वरिष्ठ भक्तों से पूछ के ही बनाए, ताकि क्योंकि अपने मन से बनाएगा तो फिर उसमें उसका अपना भी भोग हो जाएगा। या अगर अपने मन से बना रहा है और कोई है ही नहीं पूछने वाला तो मन से बना दे, लेकिन फिर वो खाए ना, और अगर खाना भी है तो बहुत कम खाए, पेट भरने मात्र के लिए। फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से भोग से बचा रहे और सेल्फ कंट्रोल्ड रहे, आत्म संयमी रहे। आत्म संयमी मतलब सावधान रहे, बस वो बस अपनी चेतना को, अपनी इंटेंशंस को, अपनी भावना को देखता रहे कि मेरी भावना भोग में तो नहीं जा रही है। तो ये हमें गुण अपने अंदर भगवान के पढ़ेंगे, भगवान के गुण पढ़ेंगे अगर हम, जैसे भक्ति समय सिंपल मेंशन है, तो हमारे अंदर भी ऐसे गुण आने शुरू हो जाएंगे अगर हम लाना चाहेंगे तो। उसके ऊपर मनन भी करना पड़ेगा, तो फिर हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, अदरवाइज हम इस संसार में ही रह जाएंगे। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि किसी का प्रश्न है तो वो हैंड रेज करेंगे, प्लीज बारी बारी से उनसे प्रभु जी बात करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ बताइए। प्रभु जी, हम नए डिवोटी है, मतलब अभक्त है, अभी मुझे पता नहीं है कुछ। हमें श्रीमद् भागवत गीता पहले पढ़ना चाहिए कि भागवतम पढ़ना चाहिए? पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए, और भगवत गीता से भी पहले अगर हो सके तो श्री प्रभुपाद जी जो इस्कॉन में जो और छोटी छोटी जो किताबें आती हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भगवत गीता पर ही आधारित है। और उसमें भगवत गीता, और वो पढ़ के अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो और अधिक समझ आएंगी। तो पहले हमें भगवत गीता ही पढ़ना चाहिए, और भगवत गीता से भी पहले अगर हो सके तो भगवत गीता पर आधारित छोटी पुस्तकें पढ़े जो कुंजियों का काम करती है, फिर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो और अधिक समझ आएगी। लेकिन अगर वो नहीं अवेलेबल तो सीधा भगवत गीता पढ़ें। और वो भी हम अगर बेटर अगर कोई पढ़नी है, सब जो सबसे आसान भगवत गीता है संसार में, तो वो भगवत गीता यथारूप है। वो आप के पास है तो अच्छा है, नहीं है तो अमेजोन से मंगवा लीजिएगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, लेकिन मुझे मन में एक छोटा सा मतलब सवाल इसलिए आ रहा था कि हमें भगवान के बारे में पहले जानना चाहिए कि भगवान हमारे लिए क्या चीज है, वो जानना चाहिए। क्या 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 भगवान के बारे में पहले जानना चाहिए या? प्रभु जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि भगवान की लीला हमें जानना चाहिए पहले कि भगवान हमें जीने के लिए कैसे सिखा रहे हैं, वो जानना चाहिए। पहले लीलाएं बाद में जाननी चाहिए थोड़ा, लेकिन पहले तो हमें भगवान हमें जीना कैसे सिखा रहे हैं। भगवत गीता हमारी लाइफ का एक मैनुअल है ना, जैसे कि कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसके साथ मैनुअल मिलता है, तो ऐसे भगवत गीता हमारे जीवन का एक मैनुअल है। तो पहले हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए और फिर श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में फिर भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो हम पहले गीता पढ़ लें और फिर तुरंत उसके बाद भागवतम पढ़ लें, क्योंकि अगर हम लीला भी नहीं पढ़ेंगे तो भगवान से आकर्षण कैसे होगा। लेकिन उससे पहले वही। आकर्षण से पहले, हाँ, लेकिन आकर्षण से पहले हम भगवान के साथ पहले अपना संबंध तो जागृत कर लें। तो संबंध जागृत होता है गीता पढ़ के। एक बार संबंध जागृत हो गया, फिर हम उस संबंध में रस का आस्वादन करने के उद्देश्य से भागवतम पढ़ेंगे तो बेटर है। ये है बस। ठीक है प्रभु जी। मैं बस इतना हरे कृष्ण। सोच रहा था कि पहले ये तो जान लें कि वो है कौन, इसके बाद तो इनके बारे में जानेंगे तो क्या कर रहे हैं। हम यही हाँ नहीं जानते हैं तो है कौन, तो फिर हम उनका हाँ, बात पहले तो, कैसे मान सकते हैं? हमारा सवाल ये था। हाँ पहले तो यही जानना चाहिए कि भगवान है कौन, तो वो गीता से पता चलेगा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा, आप बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा माता जी। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि आपने कहा कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं या फिर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है अपने कामों से। तो वो कैसे करें, कंसिस्टेंसी कैसे रखने अपने कामों पे? कंसिस्टेंसी रखने के लिए अपने कामों पे और वो भी खासकर आज के फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस वाले वर्ल्ड में रहते हुए, जहाँ पर अनेक प्रलोभन है। खासकर जब हम यूट्यूब पे बैठते हैं, कुछ प्रवचन देखने तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, यहीं पे सब भक्त मात खा जाते हैं। तो हमें इसमें कंसिस्टेंसी कैसे रखें? तो कंसिस्टेंसी तो मुश्किल है क्योंकि यूट्यूब में जो जाता है वो
वापस नहीं आ पाता। समुद्र है वो, समुद्र में भवसागर में एक बार कोई चले जाए तो वापस आना मुश्किल है। जिस तरह से हमें संसार में पड़े हुए हैं बाहर से बाहर निकलना मुश्किल है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके एक तो हमें इंटरनेट को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल काम के समय ही इसको यूज़ करना चाहिए और तब भी बहुत अलर्ट होकर करना। और जो कंसिस्टेंसी है हमारे उसमें जो हमने सोचा हुआ है, मान लीजिए अगर हम 16 माला कर रहे हैं तो हमारा हर रोज हो, अगर हम जल्दी सुबह उठ रहे हैं तो हम हर रोज जल्दी सुबह जल्दी उठें। ये नहीं कि आज उठे 10:30 और कल उठे 9:30 और फिर परसों उठे 6:30 और फिर उठे 5:30। ये इनकंसिस्टेंसी भगवान को प्रिय नहीं है। तो अब जब भगवान की हम पर कृपा होगी क्या तब कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी मतलब तब हम क्या निरंतर रूप से कर पाएंगे अपनी साधना। जब भगवान की कृपा होगी तब हम कर पाएंगे क्या निरंतर रूप से एक अच्छी साधना, या हम निरंतर रूप से अच्छी साधना करनी शुरू करेंगे तब भगवान की कृपा आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन से ये आता है। तो इसका आंसर ये है कि हम सोचेंगे कि यार वो निरंतर अच्छे तरह से साधना कर पा रहे हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली भगवान की कृपा होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उसने कृपा कमाई कैसे, उसने कृपा भगवान की कृपा का वो पात्र बना कैसे। वो पात्र इसलिए बना क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी पे निरंतर अपनी उस साधना को हमेशा ठीक तरह से करते रहने पे फोकस किया, और फोकस करने के कारण भगवान का उसके ऊपर कृपा आनी शुरू हुई। क्योंकि उसको पता था कि भगवान को अच्छी तरह से अगर कोई साधक भक्ति करेगा तो भगवान को पसंद है। तो उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने अच्छी तरह से भक्ति करनी शुरू की। तो उससे फिर भगवान ने उसको ब्लेसिंग की और उससे उसकी कंसिस्टेंसी निरंतर एक ही चीज को बिना प्रलोभनों से विचलित हुए करते रहने की फिर भगवान शक्ति देते हैं, कृपा देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। जो सही से करता है उसको देते हैं। ऐसा नहीं कि पहले भगवान की कृपा आएगी तब मैं सही से करूँगा, नहीं, आप सही से करोगे तब आएगी भगवान की कृपा। क्योंकि कृपा तो ऑलरेडी है भगवान की। कृपा नहीं होती तो कथा सुनने को कैसे मिलती, कथा सुनना कृपा ही तो है। कृपा नहीं होती तो हमें भगवान की सेवा कैसे मिलती, सेवा मिलना ही भगवान की कृपा है। तो कृपा ऑलरेडी भगवान कर रहे हैं अपने भक्तों को संग देकर, गीता उपलब्ध करवाकर, हरिनाम जप उपलब्ध करवाकर, और है ना ये सारी चीजें उपलब्ध करवाकर, प्रसाद हमें दे रहे हैं अपना। तो भगवान कृपा ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें उसको कृपा को थैंक करते हुए एक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर भक्ति करने का प्रयास करना, स्ट्रॉन्ग होकर भक्ति करने का प्रयास करना। फेल होंगे लेकिन ट्राई करना छोड़ना नहीं है। इनकंसिस्टेंसी होगी लेकिन बार बार फिर हम कंसिस्टेंसी बनाने का प्रयास करेंगे तो भगवान फिर शक्ति देंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं देंगे। तो हमें मेहनत करनी है, ये नहीं कि हमसे नहीं हो रहा तो हम छोड़ छाड़ दें। फिर इंडिविजुअल लेवल पे भक्त से हम डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी इसमें कैसे बढ़े, मुझे ये लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो इंडिविजुअल लेवल पे फिर हम अपने जो भी हमारे सीनियर होते हैं उनसे डिस्कस करके आगे बढ़े। ये है, कंसिस्टेंसी खुद ही लानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। एफर्ट्स के बिना कष्ट कृष्ण मिलते नहीं। खुद ही हर रोज अगर 4 बजे का उठने का संकल्प लिया तो डेली खुद ही हर रोज उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भगवान डेली आपकी आंख खोलेंगे, एक दिन ऐसा होगा तब आप उठोगे क्योंकि अभी मुझे अलार्म सुनाई नहीं देता, क्योंकि अभी मुझे जब अलार्म सुनाई देगा, जब भगवान की कृपा होगी तब अलार्म सुनाई देगा, तब मैं सही से भक्ति करूँगी। नहीं, वो अलार्म सुनाई इसलिए नहीं देता कि रात को 12 बजे सोते हो, 12 बजे सोना बंद करो ना। तो दिमाग लगा के पहले हम अपनी लाइफ खुद ही ठीक करें। ऐसा नहीं भगवान की कृपा नहीं है, वो हमने भगवान की कृपा रोक रखी है उल्टे सीधे काम कर करके। 4G 5G नेटवर्क हमेशा आता है, 5G नेटवर्क हमेशा आता है। आपको 5G डिवाइस में शिफ्ट करना है, 4G खरीद में करेगी। तो जैसे आप शिफ्ट करोगे 5G आना शुरू होगा। तो ऐसी भगवान की कृपा ऑलरेडी है। हम जैसे अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी सोच में बदलाव लाएंगे तो इमीडिएटली भगवान की कृपा आनी शुरू हो जाएगी, प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी और हम और कंसिस्टेंट बन जाएंगे अपनी साधना में। लेकिन शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी तो दिखानी पड़ेगी। ये है। हरे कृष्ण।
और किसी का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग पढ़ते भी आप हैं, कहाँ से हम कौन है? प्रभु जी मैं गढ़वा से। गढ़वा से। और पहले जो था वो कौन थी? ममता माता जी थी। अच्छा, वो भी आई थी। ठीक है, आप पूछिए फिर क्या कह रहे थे? जी जी प्रभु जी, जैसे पता नहीं कुछ बुद्धि की वजह से प्रभु जी, या फिर क्या, कि जैसे प्रभु जी पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, लेकिन जब उसका अनुसरण करने का मौका आता है तो हम याद वो चीज स्मरण नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों प्रभु जी? कैसे ये सही होगा? जब किस चीज का मौका आता है तो याद नहीं आ पाता। जी जब जी किसी को प्रभु बताना जी, होता है। जैसे उससे जी प्रभु जी। जब किसी को बताना होता है तो याद नहीं रहता, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, जब उसे अपने जीवन में उतारने का जब ऐसा मौका आता तो फिर वो स्मरण नहीं होता है। वो तो अच्छे अच्छे को स्मरण नहीं होता। वो तो वो तो मुश्किल होती है चीज़ें। उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि हमेशा वो याद रहेगा सुना हुआ पड़ा हुआ, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है जीवन में तब आदमी का दिमाग चकरा जाता है और वो सारी शिक्षा भूल जाता जी जी प्रभु जी, यही होता है प्रभु जी। है। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ होता है। ये तो भरत महाराज भी सारी शिक्षाएं पता थी, घर छोड़ के चले गए और फिर हिरण से असक्त हो गए। शिव जी मोहिनी अवतार से असक्त हो गए तो पीछे भाग पड़े। शिव जी भूल के मैं शिव जी हूँ। तो ये बहुत मुश्किल होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हमारी अक्ल ठिकाने में रहे, वैसे शिव जी का तो चलो एग्जाम्पल अलग है, तो आ, उनका तो पास टाइम ही माना जाएगा क्योंकि तो महान भक्त हैं और वो तो भगवान ही उनको आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन हमारा अलग केस है। हमारा हम जानवर है ना, तो जो जानवर होता है वो रिफ्लेक्स से चलता है। रिफ्लेक्स समझते हैं ना, मतलब अगर उसको कोई किसी को पूंछ पे पाँव रखेगा सोते हुए, अगर वो सो रहा होगा कि पूंछ पे पाँव रखेगा तो एकदम से उठ के भौंकेगा और काटेगा। सांप की पूंछ पे पाँव रखोगे तो एकदम से डसेगा। ये इन जानवरों का रिफ्लेक्स है। तो उसी तरह से हमें भी जैसे कोई उल्टा सीधा कुछ कहता है तो हम भी पलट के जवाब देते हैं। तो हम भी जानवरों की तरह अपने रिफ्लेक्स से चलते हैं। लेकिन जो मनुष्य होगा वो पलट के जवाब नहीं देगा, चाहे हमें कोई उल्टा सीधा कह दे तब भी वो रिस्पेक्टफुली बात करेगा और सोच समझ के बात करेगा कि चलो कोई नहीं, आपने मुझे थप्पड़ मारा, हाँ, लेकिन मैं अभी इसका लेकिन मैं तो अगर कोई हमें थप्पड़ मारेगा, अगर कोई अच्छे वैष्णव को कोई थप्पड़ मारेगा, तो एक अच्छा वैष्णव बदला लेने की तो सोचेगा ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट, बदला तो लेना होता ही नहीं है वैष्णव विजन में। जो वैष्णव बन के बदला लेने की सोचता है वो वैष्णव है ही नहीं। वो वैष्णव मतलब भगवान का बंदा, वो भगवान का बंदा है ही नहीं। जो जो वैष्णव बन के किसी दूसरे व्यक्ति से अपने पर्सनल ग्रजेस, अपना बदला लेने की सोच रहा है, या उसका बैंड बजाने की सोच रहा है, जिसने मेरे सबके सामने बैंड बजाया मैं भी सबके सामने बैंड बजाऊं, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ही इज नॉट अ वैष्णव। वो वैष्णव नहीं है, वो जानवर है। क्योंकि जानवर रिफ्लेक्स से चलता है। अगर हम भी रिफ्लेक्स से काम कर रहे हैं तो फिर हम नाम के ही वैष्णव हैं, या वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो वैष्णव नहीं है। इसीलिए कनिष्ठ वैष्णव की उपाधि दी गई है तो जो गोस्वामी द्वारा हम सभी को। तो हमें अपने रिफ्लेक्स से काम हम ना करें, इससे कैसे बचें, अब पॉइंट ये है। तो इससे कैसे बचें हम? इससे तो हम एक तरीके से बच सकते हैं कि हमें जम के श्रवण करना पड़ेगा, है ना। श्रवणम ज़्यादा से ज़्यादा हेयरिंग करें। जितना हम हेयरिंग करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो उतना हम परिपक्व होते रहेंगे, उतना हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को विचलित होने से बचा पाएंगे। और अगर हमारी अच्छी साधना रहेगी, अच्छी साधना के अंतर्गत स्वाध्याय, नाम जप, श्रवणम, बाहर का नहीं खाना, सुबह जल्दी उठना, है ना, भगवान की कुछ ना कुछ सेवा, ये सब अच्छी साधना के अंतर्गत आता है। जब हम ये करते हैं तो उससे फिर हम चीज़ों से
ऊपर उड़ जाते हैं धीरे धीरे। फिर अगर कोई हमें तंग करता है या हमारे घर में कुछ होता भी है, कोई मर भी जाता है, तो फिर हम गीता के अध्याय 2 को भूलेंगे नहीं, उसको उस वक्त ही अप्लाई करने का टाइम आया और उसमें अप्लाई कर भी पाएंगे। अगर हम सही से साधना करेंगे तो भगवान हमें सिंसियर सिंसियर समझते हुए हम पर कृपा करेंगे और हमारी हमें जानवर प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है उसको खत्म करेंगे। तो फिर हम विपक्ष से काम नहीं करेंगे, फिर हम शास्त्र चक्षुओं से दुनिया को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे और उसके अंतर्गत काम करेंगे, ट्रेन होंगे। तो शास्त्र के अनुसार करने की हमें शक्ति मिलेगी। तो हमें थोड़ा करना पड़ेगा धैर्यपूर्वक। ये है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हम कौन बोल रहे हैं? खूंटी से बोल रहे हैं, जद्दूलाल हाँ शुकामृत हाँ प्रभु के बताइए। हम लोग शिष्य हैं। ये पूछ रहे थे कि भगवान शिव माने भगवानों में सबसे बड़े कहलाते हैं। समाज में जैसे चर्चा होती है तो शिव भगवान है, सबसे बड़े भगवान बोलते हैं, माने चर्चा होती है हम लोग आपस में समाज में ऐसा। तो हम लोग तो भागवत में पढ़े, हम लोग को भगवान श्री कृष्ण ही सबसे माने भगवान के दर्जा में है, सबसे ऊपर है भगवान। तो शिव जी के क्या इनमें है जगह, जरा बताया जाए, हम लोग को समझ में संशय है मन में। शिव जी ऐसा ब्रह्म संहिता में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्लोक मुझे हाँ याद नहीं आ रहा, दधि हाँ हाँ विकारम वाला श्लोक है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से दूध दही बनती है, दूध अच्छा, से दही बनता है। जी जी, हाँ हाँ ये हाँ, लेकिन दही कभी दोबारा दूध नहीं बन पाता। उसी तरह से भगवान कृष्ण शिव जी बन गए, लेकिन अब शिव जी तो कभी दोबारा भगवान कृष्ण नहीं बन सकते। शिव जी अधिनस्त भगवान है। स्वामी जो है वो कृष्ण ही है, टॉप मोस्ट भगवान कृष्ण ही है। शिव जी देवता हैं। देवताओं को भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि उनमें भगवान जैसे गुण होते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन सर्वैर गुणैः समासुतो सुरः, कि देवताओं में भी भगवान जैसे गुण होते हैं लेकिन वो भगवान नहीं होते। तो शिव जी लेकिन कोई आम देवता नहीं है, वो 33 करोड़ देवताओं के भी देव है, महादेव है। ना जीवात्मा है ना भगवान है, ना विष्णु तत्व है और ना जीवात्मा है। तो शंभु तत्व एक अलग तत्व है। लेकिन हम शिव जी को कैसे देखते हैं? हम शिव जी को एक महान भक्त के रूप में देखते हैं, क्योंकि शिव जी भागवतम में वर्णन आता है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, कि अगर कोई सभी वैष्णव में से, वैष्णव समाज में जितने वैष्णव, अगर उनमें से कोई श्रेष्ठ वैष्णव अगर कोई देखा जाए तो वो शिव जी। वैसे तो 12 महाजन है, शंभु नारद शंभु, उसमें शिव जी का भी नाम आता है। तो शिव जी भी एक महान वैष्णव है। तो हम महान वैष्णव के रूप में ही शिव जी को देखते हैं और उनको देखकर हम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च कर सकते हैं। लेकिन वो भी हम धाम में जाकर ही उनको ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि धाम में शिव जी भगवान के गार्ड के रूप में, एक सेवक के रूप में रहते हैं। वहाँ वो अपनी देवता की पदवी पे नहीं होते, वहाँ सेवक की पदवी पे होते हैं, सेवक की पोजीशन पे होते हैं। इसलिए हम वहाँ पर उनका गुणगान रामादि मूर्ति शुभ कलानी में तो है ना, दधि विकार ये वाले श्लोक से हम उनका गुणगान करते हैं। धाम के बाहर हम शिव जी का स्मरण नहीं करते, क्योंकि वो धाम के बाहर शिव जी देवता की पदवी पर है। तो अगर हम ज़्यादा शिव जी और अन्य देवी देवताओं को भगवान का भक्त समझ के उनकी पूजा उपासना में लग जाएंगे तो हमारी एकांती की भक्ति का विनाश हो जाएगा। अर्थात हमें तो केवल भगवान कृष्ण का ही चिंतन करना है और बाकी सब उनके दास हैं, इस रूप में ही बाकियों का चिंतन करना है। तो इससे हम
केवल कृष्ण भगवान का ही चिंतन करते हैं। कृष्ण, राम या विष्णु एक ही हैं, और उनमें भी खासकर गौड़ी वैष्णव तो कृष्ण से ही आ सकते हैं। तो हम ये उनका ही चिंतन करते हैं, और इस तरह से हम शिव जी को महान वैष्णव मानते हैं। बस ये है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन है? हम हिमांशु प्रभु जी। हाँ हाँ, बताओ। प्रभु जी, जैसे कि गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि जब वो विराट रूप दिखाते हैं अपना, तो बोलते हैं कि मेरा यह विराट रूप इतना महान है कि देवता तरसते हैं कि मेरा दर्शन करने के लिए। तो प्रभु जी, गीता में इतना आसानी से उनका मतलब उनका तस्वीर कैसा है? वो तो अर्जुन को भगवान ने दिखाया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, भक्तवसी में सखा जो कि भक्त भी था और बेस्ट फ्रेंड भी था। और अर्जुन ने रिक्वेस्ट की थी कि अपना विराट रूप दिखाइए। तो और भगवान ने दिखाया भी, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने जो रिक्वेस्ट की थी वो इसलिए की थी, तो उसमें आचार्य कमेंट्री में लिखते हैं कि अर्जुन ने इसलिए रिक्वेस्ट की थी ताकि आगे आने वाले जो लोग हैं उनको पता चले कि भगवान वो हैं जो अपना विराट रूप तक दिखा सकते हैं। कोई ढोंगी गुरु भगवान नहीं हो सकता। अगर कोई ढोंगी गुरु अपने को भगवान कहता है तो उसको सबसे पहले अर्जुन की तरह हमें भी कहना चाहिए विराट रूप दिखाओ अपना। सिंपल। और भविष्य में एक तो ये कारण था जिस कारण से अर्जुन ने भगवान को विराट रूप दिखाने के लिए कहा, और शिव का देखते हैं कि दूसरा कारण ये था कि भगवान को उससे भी निवेदन किया अपना विराट रूप दिखाने के लिए अर्जुन ने, जिससे आगे आने वाले समय में लोग जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान को उंगली ना उठाएं। तो ये ना कहें कि देखो भगवान है, अर्जुन को कहते रहते बाकी कुछ थे तो हमारी करेंगे, कोई सिंपल भी थे, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अर्जुन ने दिखाया कि भगवान अपना सचमुच का रूप दिखाइए। तो भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, और इसके माध्यम से सारी दुनिया को पता चला कि भगवान का एक बहुत भगवान किस तरह से पूरी दुनिया में विद्यमान है, और किस तरह से सारे देवी देवता, पहाड़, नदी, नाले सब उनके अंदर से ही निकलते हैं। तो सब कुछ भगवान ने दिखाया विराट रूप के माध्यम से, ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे कि भगवान कौन है। भगवान मतलब जो सचमुच में इस सृष्टि इन ब्रह्मांडों की सृष्टि पालन संहार करते हैं, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत। तो भगवान ने अपना रूप दिखाया अर्जुन को, अर्जुन की रिक्वेस्ट पे, वो भी इसलिए क्योंकि अर्जुन लोक कल्याण के लिए भगवान को उसने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने दर्शन कराइए विराट रूप। तो इसे भगवान ने दिखाया ताकि भविष्य में कभी कोई ये न सोचे कि कृष्ण तो दो भुजाओं वाले एक आम आदमी थे। जैसे वो सारे चीज़ों को खत्म करने के पर्पज से अर्जुन की रिक्वेस्ट से भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। तो प्रभु जी, जैसे कि अर्जुन को तो मतलब देखने के लिए दिव्य शक्ति मिला था, तो संजय कैसे देख लिया था? अरे तो संजय को भी तो दिव्य शक्ति मिले थे व्यास देव जी की कृपा से। तो संजय देख ही रहा था सब कुछ, और क्या। वो तो पूरा टीवी देख रहा था एग्जैक्टली क्या हो रहा है सब कुछ। तो व्यासदेव जी भी तो नारायण के अवतार हैं। तो व्यासदेव जी ने दिव्य चक्षु दी हुई है, तो जब वो संजय वहाँ से कमरे में बैठे बैठे देख पा रहा है वहाँ का पूरा युद्ध, तो विराट रूप भी तो उसके अंदर इंक्लूसिव जो दिखा रहे हैं जो वो भी तो देख पाएगा। और संजय को भी तो दिव्य चक्षु दिए थे व्यासदेव ने। ये है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ बताओ। प्रभु जी, आपने जैसे बोला था कि गोवर्धन जी खुद विष्णु जी ही हैं, लेकिन फिर भागवतम में उनको ऐसा हरिदास वर्यो भी बोला जाता है कि वो बेस्ट सर्वेंट है भगवान के। तो फिर ये दोनों कैसे है? वैसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान के बेस्ट सर्वेंट भी है, भगवान भी है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यही तो भगवान में विरोधी गुण है, कुछ भी कर सकते हैं ना भगवान। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु में वैसे बोलते हैं। और प्रभु जी एक बार मतलब इस बार जो प्रभु जी आए थे तो वो बोल रहे थे कि हमें भगवान की लीला के पीछे उनका वो सिद्धांत समझना चाहिए।
लेकिन उन्होंने पूछा था कि भगवान ने 7 दिन के लिए गोवर्धन क्यों उठाया था, लेकिन इसका आंसर मुझे मिला ही नहीं अभी तक। चलो ये तो क्वेश्चन अलग है। 7 दिन तक गोवर्धन क्यों उठाया, इसका आंसर तो देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता। ये कोई आचार्य कमेंट्री में लिख रहे होंगे। हाँ मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है इसका आंसर। मैंने भी देखना चाहा था बट मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं तो ट्रैवलिंग में था कंटिन्यू करते, बट देखूंगा, मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको। रोज मैं ऐसा मतलब स्पेकुलेट ही कर रही थी कि हो सकता है क्या वो 7 साल के इसलिए 7 दिन के लिए उठाया होगा, लेकिन फिर दूसरा माइंड में क्वेश्चन आ गया कि 7 साल में क्यों उठाया था भगवान ने, क्योंकि वैसे तो गोवर्धन जी वैसे तो इंद्र जी की पूजा और वृंदावन वासी पहले भी कर रहे थे, लेकिन फिर 7 साल में ही भगवान ने क्यों उठाया? अरे तो 7 साल में इसलिए उठाया क्योंकि वो लीला हुई 7वें साल। पहले हुई होती तो पहले ही उठा सकते थे, जब पूतना का वध कर सकते तो पर्वत नहीं उठा सकते, सब कुछ पहले भी कर ही सकते थे। लेकिन बाद में वो लीला ही बाद में हुई, सीक्वेंस तो उसकी बाद में लग उठा। अगर वो पहले होती पहले ही उठा लेते, वो तो लीला ही बाद में हुई ना, इससे बाद में उठाया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो लीला ही बाद में हुई ना, हो सकता है 11वें साल में होती लीला हो तो फिर 11वें साल में उठा लेते। तो वो तो कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली 7 दिन तक ही क्यों उठाया, तो मैंने वैसे देखा था एक दो जगह, मुझे मिला नहीं इसका आंसर मुझे। और तो उसे मैंने पूछा नहीं क्योंकि मैंने खुद ढूंढने की सोचा था, बट हाँ वो देखना पड़ेगा मुझे, तो पूछूंगा तो उसे। जो चीज़ें हम सुनते रहते हैं ना, पूछते रहते हैं, तो ये तो मैंने पूछा नहीं। मैं खुद ही देखा था ऐसे एक दो बार लैपटॉप पे अपने, बट वो दिखा नहीं था कमेंट्री में, बट देखना पड़ेगा मुझे भी। बट ठीक है, हाँ पता लग गया तो अच्छा है, नहीं लगे तो भी ठीक है, क्योंकि अगर हम पता लग जाए तो बेटर ही है। लेकिन पता लग के करोगे क्या आप, क्या करोगे? वही करोगे जो अभी कर रहे हो। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर क्यों चिंतन करना है इतना, और बहुत क्वेश्चन है सोचने वाले। गीता पढ़ो और चीज़ें पढ़ो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो देख ही लेंगे, बट हमें भगवान के लिए कुछ करके भी दिखाना है। जिज्ञासा अपनी जगह है, वो तो चलो आंसर से चाहिए ही है। जितने कंफ्यूजन क्लियर होंगे उससे उत्साह बढ़ेगा। बट और भी चीज़ें हैं, और भी हमें चीज़ें जब तक इसका आंसर नहीं मिलता तब तक हम और चीज़ें समझे और जाना। एक के पीछे क्यों अपनी गाड़ी अटका के रखनी है, ठीक क्यों नहीं अटकानी है, तो आगे चलें, तो मिल जाएगा, बता देंगे कोई। ठीक है ना, क्या क्या नाम थे आपका, मैं भूल गया। अनन्या प्रभु जी। हाँ नहीं, हरे ठीक है। कृष्णा और प्रभु जी। हरे कृष्ण, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर हम विराम करते हैं यहीं पे, क्योंकि मुझे लगता नहीं हो जाए। और इसी के साथ हम इस कथा को ये तो लिखा हुआ आ रहा है कुछ, राजन रघुनाथ प्रभु लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा उन्होंने, बस हरे कृष्णा लिखा, अच्छा हरे कृष्णा लिख के बस, ठीक है। चलो ओके, हरे कृष्णा आप सभी को। वंशा पुस्तक के पास में गरीब वैष्णव्यो नमो नमः अनंत जय श्री राम। की